कार्ड उठाया हुआ है कि मुर्शद आइन और कानून की फतह मुबारक हो। फूल लेके यहाँ पे पहुंची है, एक जश्न का समा है इस वक्त जमान पार्क में। बात करकर जानते हैं क्या कहेंगी आज जो फैसला हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैम क्या कहेंगी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और जश्न का समा है आज? जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत अच्छा फैसला है। शुक्र है उनको होश आ गई है, हमारे अदारों को हम लोग शुक्र अदा कर रहे हैं। उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी देख लें वक्त बदल रहा है, क्योंकि पता है सबको कि खान ने वापस आना है और इसलिए सब अपनी लाइनों पे वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद क्यों नहीं थी? क्योंकि जो लास्ट ईयर 9 अप्रैल को हुआ था उनकी वजह से ये हमारे पे ये शोबाज एक चीज मुसलत की गई है जो हर जगह पे जाके पाकिस्तान का मजाक बनवाता है। क्या समझती हैं कि एक तरफ आइन की बालादस्ती हुई है, दूसरी तरफ ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, आइन कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने भी जो फैसला सुना दिया, लेकिन राणा साहब कहते हैं कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं है। राणा साहब और जो उनकी बाकी टीम है वो 9 अप्रैल को क्यों इस फैसले को मान रही थी जो इसी अदालत ने किया, इसी जज ने किया था, क्यों मान रहे थे? ना मानते ना, क्योंकि उनके हक में फैसला था तब वो मान रहे थे। हमारे खिलाफ फैसला गया लेकिन खान सिर्फ इतना पूछता रहा कि अदालतें क्यों खुली थी रात को। खान ने उसके बारे में जजेस के बारे में या अदालत को कोई भी उनकी बुराई नहीं की, उनके खिलाफ कोई भी एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन ये इन लोगों का आदत है, पुरानी आदत है, ये लोग ऐसे ही करते हैं। फूल लेके क्यों आए हैं? हाँ, हम लोग अपने खान को मुबारक देने के लिए आए हैं। तो खान को फूल के अलावा भी कोई मुबारक दी जा सकती है? बस ये हमारा अपना जज्बा, अपना जुनून है, हमारा अपना जोश है, हमारे दिल की ख्वाहिश है, जो हमें ठीक लगता है हम लोग वो करते हैं। क्या रात कब्र में है ना, वो कब्र में ही है, बाहर नहीं होनी। वो इस बात से अब इसलिए वो डटे रहे हैं क्योंकि उनको इस बात की समझ आ गई थी, वो इसलिए उनका डर खत्म हो गया था। रात कैसी गुजरी, फीलिंग कैसी थी? हाँ, रात पूरी बस सोच के सुबह क्या होगा। हमें तो ये उम्मीद थी कि कल फैसला मिलेगा, लेकिन उन्होंने टाइम भी नहीं बताया था और आज पे छोड़ दिया। तो पूरी रात सुबह से उठ के बेचैन से न्यूज़ चेक कर रहे थे बार बार और सोशल मीडिया चेक कर रहे थे कि कब उन्होंने टाइम देंगे, क्या कब होगा। लेकिन जब फैसला आने वाला तब भी हम लोग 50-50 हमें चांसेस थे। लग भी रहा था कि हमारे हक में आएगा और ये भी लग रहा था ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें, लेकिन हमारे मुर्शिद आएंगे। मुखालिफिन जमातें पहले कहती है जी खान छुप के बैठा है, खान छुप के बैठा है। जब खान बाहर आता है तो कहती है मोहसिन अंकल 144 लगा ले, वो आ रहा है। ये क्या तमाशा है? मरियम साहिबा के लिए क्या कहेंगी? कुछ भी नहीं कहना चाहती, हम अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहते, हम अपना मूड खराब करना चाहते हैं। इस वक्त हम लोग खुश हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं फिर पाकिस्तान। आ ही ना जाए। तैयारी तो पकड़ लिया उन्होंने। देखेंगे, खान आ रहे हैं वो कैसे आ सकते हैं? खान गवर्नमेंट में वापस आ रहा है तो वो कैसे आ सकता है पाकिस्तान? किसी लीडर के लिए ऐसी मोहब्बत हमने तो अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। और अपने लीडर से ये मोहब्बत इस तरह करते हैं जैसे ये वो इनके मुर्शिद है और ये उनके मुरीद है। एक माँ से भर के, एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है ना, मेरा शायद कुछ ऐसा रिश्ता है खान साहब के साथ। मेरा कुछ ऐसा है, वो मेरे रूहानी बाप भी हैं। मैंने यहाँ तक उनको कहा था कि खान साहब आपके बगैर हम लोग यतीम हैं, तो उन्होंने आगे से कहा कि आप ऐसी बात क्यों सोचते हैं। मैं, अल्लाह ताला मुझे जिंदगी तंदुरुस्ती दे, आपको दे, मैं जल्दी जाने वाला नहीं, मैं कुछ करके जाऊं इंशाल्लाह। और मुझे उस बात ने बहुत ज्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। 3 से 4 बार उनके साथ मेरी टॉक हुई है और चारों बार उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, बल्कि लोग बीच में बोले, उन्होंने उनको टॉक दिया कि इनकी बात सुनने दें। ये होता है लीडर, ये होता है लीडर जो के पास हालांकि सोफा भी पड़ा है, टेबल पड़ी है बड़ी फैंसी सी के खान साहब आप यहाँ पे बैठ के अफ्तारी करें। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं वहां पे नहीं बैठूंगा, मैं अपने वर्करों में बैठकर मैंने अफ्तारी करनी है। नीचे बैठ के अफ्तारी, जमीन पे बैठ के उन्होंने अफ्तारी किया। मैं आपको बल्कि आपके कैमरे में दिखा देता हूँ कि आप देखें, आप माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखेंगे कि वाकई जिंदाबाद। ये देखें, ये होते हैं लीडर। आई लव यू खान साहब। मेरी एक दिल की ख्वाहिश थी तो मेरे अल्लाह ने पूरी कर दी। मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ आता रहूंगा, आपके साथ, आपके सपोर्ट में खड़ा रहूंगा जब तक मेरी जान में जान है। आगे से मैंने अपना आपके लिए एक नन्हा सिपाही भी तैयार कर दिया। इसकी भी आने वाली नस्लें आपको ही याद करेंगी और इंशाल्लाह ताला हम आपके बगैर वाकई यतीम है।
और आज जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो आज फैसला किया ना, चीफ जस्टिस साहब, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ना आप झुके हैं, ना आप बिके हैं, ना आपको बहुत सारों ने खरीदने की कोशिश की है, आप डटे रहे हैं और आपके अंदर पता चला आप एक हलाली इंसान है और अल्लाह ताला ने आपको एक इज्जत बख्शी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि उमर अताब बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस साहब, आप ऐसे ही डटे रहें इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप जैसे पालों की जरूरत है। असल पाले तो आप हैं जो लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, पर आपकी कोशिशों को सलूट है।